हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रकाश सर साई एक्सलेंस क्लासेस से आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ। अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इस समीकरण में मैं आप लोगों को बीजगणित विधि का पूरा बेसिक बताऊंगा और साथ में आप लोगों को बीजगणित की ऐसी बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा जो आपके पेपर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर जाइए, उसको क्लिक कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। इधर इधर हम लोग आएंगे तो देखो सबसे पहले दिया है स्थिति, उसके बाद दिया है हल, फिर दी गई हैं रेखाएं और आगे दिया गया है संगत असंगत। ध्यान रखना, इन सब से आप लोगों के 2 नंबर की ओटी हर साल पूछी जाती है। इस साल फिर से पूछी जाएगी। आपने अगर ये क्लियर कर लिया तो आप लोगों को 2 नंबर की ओटी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जरा मैं इसको समझाता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, अगर स्थिति A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, मतलब A1/A2 का जो मान है अगर वो हमारे B1 और B2 के बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में हमारा जो हल होगा वो कौन सा होगा? अद्वितीय हल होगा। और अद्वितीय हल में हमारी जो रेखाएं होंगी कैसी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेदी रेखा कैसे? जैसे कि एक रेखा AB ये रही और BC ये रही, और AB BC जो रेखा है वो दोनों हमारे पॉइंट O पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अगर साथ में ये भी पूछा जाए कि संगत है या असंगत है तो आपको मैं बता दूं ये वाला हमारा संगत कहलाएगा। इसके बाद अगली हमारी स्थिति आती है A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। अगर इसका हल की पूछे तो इसका कौन सा हल होगा? तो इसका हल होगा हमारा समांतर हल, सॉरी कोई हल नहीं। और रेखाएं अगर पूछेगा तो रेखाएं हमारी कैसी होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। समांतर रेखा क्या होती हैं? वे रेखाएं कि जिनको आगे चल के हम कितनी भी दूरी तक कैसे भी लेके जाएं लेकिन वो आगे हमारे एक दूसरे को कभी ना काटें, वो हमारी क्या हो जाएंगी? समांतर रेखा हो जाएंगी। अगर इनके हल की बात करें, सॉरी संगत या असंगत में पूछें तो इसका हमारा असंगत कंडीशन में आएगा। ये नंबर तीसरा हमारा इसमें आता है A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। अगर इसमें हम इसके हल की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा अनंता अनेक हल, और अनंता अनेक हल की जो कंडीशन होगी कैसी होगी? संपाती होगी। अब संपाती कैसे? देखो, संपाती में ये आपको केवल एक लाइन दिखाई दे रही होगी, लेकिन दोस्तों ये एक लाइन नहीं है, ये 2 लाइन है, क्योंकि इसके ऊपर हमारी रही जस्ट एक और लाइन इस प्रकार से इसके सीधे में खींची हुई है। जो हम लोग नाम देते हैं A, C और B और D, यानी एक लाइन ए भी है, उसके ऊपर ही हमने जस्ट एक और लाइन चढ़ा दी है जिसका नाम है क्या? सी डी। तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी? संपाती रेखा हो जाएगी। और संपाती रेखाओं में भी अगर ये कंडीशन बोले तो ये हमारा संगत रूप में आ जाएगा। तो एक बार हम थोड़ा ना जल्दी में अगर रिवाइज करें तो रिवाइज कैसे करेंगे? अगर एग्जाम में वो हमें पूछते हैं कि अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है, स्थिति क्या होती है, तो अद्वितीय हल की हमारी स्थिति होगी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। अगर रेखा पूछता है तो रेखा कैसी होंगी? हमारी प्रतिच्छेदी होंगी। अगर कोई हल नहीं है पूछता है तो कोई हल की हमारी स्थिति क्या होगी? A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है किसके? C1/C2 की। अगर इसकी वो रेखा पूछता है तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। अगर कंडीशन पूछता है कौन सी कंडीशन में? तो असंगत में। नंबर इसी प्रकार से अगर वो अनंता अनेक हल पूछेगा तो अनंता अनेक हल में क्या होगा? A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर कहलाएगा C1/C2 में। इसकी वो अगर रेखाएं पूछेगा तो रेखाएं इसके कैसे कहलाएंगी? संपाती, और कंडीशन हमारी कैसे आ जाएगी? संगत आ जाएगी। तो अब आगे चलिए दोस्तों, आगे हम बताते हैं कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों का मानक रूप। कभी कभी वो हमारे मानक रूप की कंडीशन में भी पूछ लेता है। तो मानक रूप की जो कंडीशन क्या होती है? A1x + B1y + C1 बराबर 0। दूसरी होती है A2x + B2y + C2 बराबर 0, यानी A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0। यहाँ से अगर आपने दोस्तों कर लिया तो आपका यहाँ से 2 अंकों के जो
इसमें आने वाला 1 या 2 नंबर का जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप में जो क्वेश्चन आने वाला है वो आप लोग यहाँ से अपना क्लियर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा इसके सूत्रों के बारे में जानकारी लें। तो चलिए दोस्तों, अब हम बज्र गुणनखंड विधि का सूत्र बनाना सीखते हैं कि इसका सूत्र हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसके सूत्र के लिए ध्यान रखो कि हम 2 चीज़ सीखेंगे, एक x बाई एक याद रखना है और हमें एक याद रखना है b c a b। कैसे? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये x, ये बाई और ये 1। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करें b c a और यहाँ पे फिर से b। ऐसे ही हम लोग अगर नीचे आएंगे यहाँ पे तो यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन होगी, b c a और b। यहाँ पे a इसको बड़ा कर दो, b को भी बड़ा कर दो, आपको दिखाई देगा। तो अब देखो, जब हमारी जो ऊपर की जो कंडीशन है, ये वाली ऊपर वाली कंडीशन में हम लोग बन का छौका लगाएंगे, यहाँ पे सॉरी बन का हम तड़का लगाएंगे और नीचे वाली कंडीशन में लाइन में हम 2 नंबर का तड़का लगाएंगे। अब तड़का लगाने के बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको यहाँ से इस टाइप से क्रॉस कर देंगे और यहाँ से इसको इस टाइप से क्रॉस करके बीच में यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे हम लोग किसका, माइनस का। ऐसे ही अगले में हम लोग इसमें भी हम लोग इस टाइप से क्रॉस करेंगे और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस का तड़का लगाएंगे और यहाँ पर भी हम लोग इस टाइप से क्रॉस करके और ऐसे में क्रॉस करके यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस का तड़का लगाएंगे। तो अब देखिए दोस्तों, जब हमने इतना कर लिया, अब हमारा सूत्र देखो कितनी आसानी से बनता है। अगर हम बात करें x की, तो x का हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, b1 का c2 में गुणा कर रहे तो b1 c2 ये वाला माइनस ये रहा, ये इधर से क्या हो जाएगा b2 c1। अगर बाई के लिए कंडीशन के लिए हम अगर अप्लाई करें तो बाई की कंडीशन के लिए हमारी कंडीशन क्या बनेगी, तो c1 a2 माइनस ये लगा दिया। अब जब हम ऐसे में आएंगे तो क्या मिलेगा, c2 a1 बराबर, इसको बराबर लगाओ या ना लगाओ 1, और वैसे हम लोग थोड़ा बराबर लगा ले तो सही रहेगा, ठीक है, या अभी मत लगाओ। और यहाँ पे जब हम 1 के लिए लेंगे तो 1 के लिए कंडीशन क्या होगी, a1 b2 माइनस a2 b1। तो देखा दोस्तों, हम लोगों ने कितनी आसानी से और कितने बढ़िया तरीके से बज्र गुणनखंड विधि का सूत्र बनाया। x का मान b1 c2 माइनस b2 c1, y का मान c1 a2 माइनस c2 a1 और 1 का मान a1 b2 माइनस a2 b1 होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इससे थोड़ा सा एक कदम और आगे चलते हैं और थोड़ा इसका एक शॉर्ट तरीका देखते हैं। तो अब चलिए दोस्तों, अगर ये सूत्र भी अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक और तरीका अपना रहा हूँ। इस तरीके में हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रिक का यूज करेंगे। ट्रिक का यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले अब x के लिए बात कर रहे हैं तो x के लिए x डैश बी सी बाई डैश सी ए और 1 डैश ए बी। कैसे, x रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे बी सी और उसमें से बी सी को घटा देंगे। ऐसे ही y के लिए सी ए रखेंगे और उसमें से भी हम सी ए को घटाएंगे। ऐसे ही 1 के लिए 1 रखेंगे और इसमें से भी हम ए बी को ए बी में से घटाएंगे। तो अब घटा लिया, अब हम यहाँ पे फिर से तड़का मारेंगे किसका, 12 21 का। 12 21 का तड़का लगा दिया, 12 21 का तड़का लगा के आपका फॉर्मूला देखो, ये वाला फॉर्मूला बन गया। x का b1 c2 माइनस b2 c1, इसका बन गया c1 a2 माइनस c2 a1 और इधर आपका बन गया a1 b2 माइनस a2 b1। तो अगर आपने दोस्तों इतना कर लिया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों के एग्जाम में 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। और अगले वीडियो से हम लोग सवाल लगाना स्टार्ट करेंगे और गारंटी दे रहा हूँ आपको इतने बेहतरीन मज़ेदार सवाल आएंगे कि आपको बज्र गुणनखंड विधि से सरल कोई भी विधि नहीं लगेगी। धन्यवाद।